हेलो गाइस, हमने इससे पहले की क्लास में कार्बोहाइड्रेट पूरा कंप्लीट कर लिया था और कार्बोहाइड्रेट के 2 पॉइंट रह गए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो। तो यानी कि पहला पॉइंट यही था कि कार्बोहाइड्रेट की कितनी आवश्यकता होती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को पहली बात तो सीएचओ भी बोलते हैं, क्योंकि यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु से मिलकर बना होता है, इसलिए सीएचओ हो सकते हैं इसको। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को पहला पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट की 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए प्रतिदिन और प्रति पर्सन। यानी प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 400 से 500 सीएचओ यानी कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। ठीक, उल्टा लिख दिया ना, कार्बोहाइड्रेट। ठीक ठीक। इसका सेकंड क्वेश्चन था कि 1 ग्राम सीएचओ से कितनी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो वो था 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। किलो कैलोरी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम सीएचओ से। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट रह गए थे, तेरे को लिख लो। इससे आगे हम बात करेंगे बसा की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बात करते हैं बसा की। आज की क्लास में आपका स्वागत है और स्टार्ट कर रहे हैं बसा जैसे ही दूध दही घी सब से प्राप्त हुआ, हमको पता ही है बसा। यानी कि अब यानी कि पहला पॉइंट इसको लिखेंगे, भूलना जाए। 1 ग्राम बसा से 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9 किलो कैलोरी। ठीक है, यानी कि इसके सबसे अच्छा स्रोत है वो है अखरोट। फलों में तो सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, अखरोट। अखरोट देखा है, मुझे तो लगता नहीं है, सबसे ज्यादा पाया जाता है वो अखरोट में। सेकंड नंबर पे बादाम होता है, सेकंड नंबर पे पाया जाता है वो बादाम। थर्ड नंबर पे पाया जाता है वो काजू। ठीक, ये हो गए इसके स्रोत बसा के, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और सब्जियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है वो आलू। सब्जियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है वो आलू। ठीक है ना। अब यानी कि एक और इंपॉर्टेंट कहते हैं कि यानी कि शरीर का भंडारित भोजन, इसको शरीर का भंडारित भोजन भी कहते हैं। इसको शरीर का भंडारित भोजन भी कहते हैं, ये हो गया बसा का पूरा कंप्लीट। ये आपकी बसा है। 1 ग्राम बसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा अखरोट में, फिर बादाम में, फिर काजू में, और काजू में पाई जाती है सब्जियों में। इसको शरीर का भंडारित भोजन भी कहते हैं। यहाँ आपकी बसा कंप्लीट। तो जाएगा बट इसको कर दो। फिर आगे बात करते हैं हम प्रोटीन की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोटीन। इसका फर्स्ट पॉइंट यही होगा कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, वो है 4 किलो कैलोरी। 4 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक, सेकंड है कि प्रोटीन के स्रोत, यानी कि प्रोटीन के स्रोत है नीचे पहले कहीं बस कहीं पहले सबसे ज्यादा अखरोट में थे, यहाँ पे नीचे हो पहले वहाँ काजू। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन काजू में, दूसरा नंबर पे है काव बादाम, और तीसरा नंबर पे है अखरोट बादाम, और तीसरा नंबर पे अखरोट, है ना। और बसा का इससे उल्टा है, यानी कि बसा सबसे ज्यादा अखरोट में पाई जाती है, फिर उससे कम बादाम में, फिर सबसे कम काजू में। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन की बात चल रही है तो प्रोटीन सबसे ज्यादा काजू में पाई जाएगी, बादाम में उससे कम पाई जाएगी, और अखरोट में सबसे कम प्रोटीन पाई जाएगी। ठीक, हाँ यहाँ पे बात करते हैं सब्जियों की। सब्जियों में सबसे ज्यादा पाई जाती है वो मटर में। सब्जियों में सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, मटर में। मटर की 2 प्रकार की होती है, एक तो हरा मटर जो ताजा होता है, और एक होता है सूखा मटर जो दाल कैटेगरी में आता है। तो यानी कि आपको पता है कि दाल में तो ज्यादा प्रोटीन पाई जाएगी, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाएगी वो किसमें पाई जाएगी, सूखा मटर में। सूखा मटर में कितनी प्रोटीन पाई जाएगी, वो 20 से 22% प्रोटीन पाई जाएगी। और हरा मटर में प्रोटीन पाई जाएगी वो 2 से 3%, 7.2% वसा पाई जाएगी, 7.2% वसा पाई जाएगी। ठीक, यहाँ पे हमारा प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की कमी से क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो कमी से रोग होता है वो क्वाशियोरकोर रोग। कमी से जो रोग होता है वो है क्वाशियोरकोर रोग। क्वाशियोरकोर, ये तो होता है इसकी कमी से। इसकी कमी से दूसरा रोग होता है जिसको बोलते हैं मेरस्मस, यानी कि शरीर दुबला पतला मोटा होना, ये इसकी वो है मेरस्मस। या तो ज्यादा ही मोटा हो जाएगा और या ज्यादा ही पतला हो जाएगा।
ये दो रोग होते हैं इसकी कमी से। आपके यहाँ पे भी प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, यानी कि प्रोटीन सबसे ज्यादा रेशे में। हाँ ठीक, देखो भाई अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं जिनको मैं आपको लिखाता हूँ, इसके बाद ये पूरा टॉपिक आज खत्म करना है न्यूट्रिशन वाला। फिर कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का क्वेश्चन। हाँ तो यानी कि फर्स्ट टॉपिक हम लिखते हैं कि रेशे सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं। फर्स्ट रेशे सर्वाधिक है जो किसमें पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं अंजीर। अंजीर है ना, उससे कम पाए जाते हैं अमरूद में। ये रेशों की बात हो गई। दूसरा है कि आयरन, आयरन सबसे ज्यादा सूखा करौंदा पाया जाता है। आयरन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, सूखा करौंदा। कितने परसेंट, 33 के आसपास पाया जाए सूखा करौंदा, है ना। कितना परसेंट पाया जाता है, 39, 33 से 39 या 39%। इंपॉर्टेंट है 39, है ना। पोटेशियम जो पालक में सबसे ज्यादा पोटेशियम किसमें पाया जाता है, के, इसके लिख रहा हूं पोटेशियम पालक, है ना। और फॉस्फोरस बादाम, और कैल्शियम फॉस्फोरस, फॉस्फोरस है वो बादाम में पाया जाता है, और कैल्शियम है वो लीची में पाई जाती है सबसे ज्यादा। लीची, कैल्शियम, लीची, यानी कि पूछेगा सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, कितना इंपॉर्टेंट है ये। सबसे ज्यादा कैल्शियम है वो लीची में पाई जाती है। और इसके दो उदाहरण और है, बादाम और केला। सेकंड नंबर पे बादाम है और थर्ड नंबर पे केला है। ठीक, इसके 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं। एक रहेगा आयोडीन। अगला टॉपिक हमारे यहाँ पे आयोडीन, यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आयोडीन, आयोडीन है जो जिसकी कमी से, यानी इसकी कमी से पहले तो क्या पढ़ते हैं, कमी से कौन सा रोग होता है, तो एक गलगंड रोग होता है। गलगंड, जिसको गायटर भी बोलते हैं, गायटर, या जिसको घेंगा भी बोलते हैं, है ना। ये हो गया आयोडीन की कमी से। और इसके स्रोत होते हैं, वो होते हैं भिंडी और प्याज वाली स्रोत। भिंडी और प्याज। ठीक, हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके 2-3 पॉइंट वो आपको शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएंगे अगली क्लास में, यानी कि अगली क्लास में नहीं, शाम तक डालूंगा शॉर्ट्स में। ठीक, न्यूट्रिशन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।